हेलो एवरीवन, वेलकम एवरीवन टू योर ओन यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी जोन। मैं अभिषेक भारतीय आपके सामने पीएसयू का सीरीज लेके चल रहा हूं, जहां पे हर पीएसयूज के लिए एलिजिबिलिटी, सिलेक्शन, एग्जाम पैटर्न, कट ऑफ, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी सबके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं वन बाय वन। अभी तक हमने दो पीएसयूज को हमने कर लिया है, दैट इज भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एंड स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। नाउ कमिंग टू द थर्ड पीसीयू, दैट इज बीडीएल, which is Bharat Dynamics Limited. So we'll discuss about that, क्या रिक्रूटमेंट है, क्या नोटिफिकेशन आया है, कैसे तैयारी करनी है, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहना एंड आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन जर्नी, राइट। सो लेट्स मूव अहेड। सबसे पहले बीडीएल के बारे में समझ लेते हैं। अगर आप भारत डायनामिक्स लिमिटेड की बात कर रहे हैं तो ये मिनी रत्न है। यस, सो इट्स अ पब्लिक सेक्टर enterprise was incorporated in year 1970 under the Ministry of Defense. So आप डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आप जा रहे होते हो एज अ पार्ट ऑफ बीडीएल, अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो ठीक है। बाकी ये आपके स्ट्रैटेजिक वेपन्स बनाते हैं, अंडर वाटर वेपन्स बनाते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे इनका काम रहता है आर्म फोर्सेस को ये सप्लाई करते हैं। अब बात आते हैं वैकेंसीज की जो इस साल आई है। तो सारे ब्रांचेस के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 32 सबसे ज़्यादा वैकेंसी इसमें, मैकेनिकल के लिए 27, इलेक्ट्रिकल के लिए 6, कंप्यूटर साइंस के लिए 4, मेटलर्जी 1, केमिकल 1, सिविल के लिए 2 वैकेंसी है, फाइनेंस के लिए 5 है और ह्यूमन रिसोर्स के लिए 2 वैकेंसी है। यहाँ पे आपको बांटा हुआ है कि कैटेगरी वाइज आपका कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे है। अब अगर हम बात कर लेते हैं कि एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, तो एज क्राइटेरिया 27 इयर्स फॉर जनरल कैंडिडेट, अनरिजर्व कैंडिडेट, उनके लिए 27 इयर्स रहने वाला एज ऑन 25 ऑफ नवंबर 2025। अगर 25 नवंबर 2025 से पहले उस समय तक आप 27 साल या उससे कम हो, ये एक्सेप्टेड है। अगर आप नहीं हो तो भैया प्रॉब्लम है। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए आपको 3 साल का एक्सटेंशन मिला हुआ है और एससी एसटी के लिए 5 साल का। लेकिन यही अगर आप पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट हो तो 37 इयर्स इज फॉर जनरल कैंडिडेट, 3 साल एक्सटेंशन फॉर ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर मतलब 40 साल, और एससी एसटी के लिए 5 साल का एग्जेम्पशन रहता है मतलब 42 इयर्स वो होता है। अब अगला बात कर लेते हैं, सर क्या आपका क्वालिफिकेशन के लिए क्राइटेरिया होना चाहिए, वो भी पहले समझ लेते हैं। First class to be read as 60% marks in aggregate for unreserved OBC non-creamy layer EWS candidate and 55% in aggregate for SC ST candidates with respect to the post reserved for the category only। मतलब अगर आप जनरल कैंडिडेट की बात कर रहे हैं या ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की बात कर रहे हैं या आप ईडब्ल्यूएस दैट इज इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की बात कर रहे हैं, तो आपके कॉलेज में 60% आपका होना चाहिए। लेकिन आप अगर SC ST कैंडिडेट है तो अगर आपके कॉलेज में 55% एज एग्रीगेट है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अब सर जैसे अगर बात करें नेम ऑफ द पोस्ट, कौन कौन से डिसिप्लिन अवेलेबल है, तो एक बात यहाँ समझ लेना। जैसे आप बात कर रहे हो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच, ठीक है, तो या तो आपका 4 ईयर का डिग्री हो या आपका 5 ईयर का भी अगर इंटीग्रेटेड हो, जैसे होता है ना 5 साल का कोर्स है बीटेक प्लस एमटेक वाला, तो वो भी यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। सेम गोज विद द मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, मेटलर्जी, केमिकल, सिविल, फाइनेंस और ह्यूमन रिसोर्स। फाइनेंस और ह्यूमन रिसोर्स पढ़ लेना। यहाँ पे साफ साफ बोला है पास इन द फाइनल एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया और पास इन द फाइनल एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंट्स ऑफ इंडिया। ह्यूमन रिसोर्स के बाद फर्स्ट क्लास इन एमबीए और इक्विवेलेंट, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एचआर, पीएम एंड आईआर, तो ये लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो, कौन कौन से ब्रांचेस यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड सो ऑन। तो यहाँ सारा लिस्ट आपको दिया। मैकेनिकल में बात कर रहे हैं तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल प्रोडक्शन एंड टूल इंजीनियरिंग एंड सो ऑन। तो यहाँ पे आपको सारे, सिविल के लिए सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। ठीक है सर, तो ये तो बात हो गया कि आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए इस एग्जाम को अप्लाई करने के लिए। अब बात कर लेते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, हमको किस तरीके से इस एग्जाम को तैयारी करना है। तो सर द सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन ऑनलाइन टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट, जिसको हम सीबीटी बोलते हैं, ठीक है, और उसके बाद होगा इंटरव्यू। अब अगर हम सीबीटी की बात कर रहे हैं तो ये जो सीबीटी होगा ये 2 घंटे का होगा
और सर टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे वो 150 होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जहां पे पार्ट 1 में 100 क्वेश्चन आपका एमसीक्यू जो होगा वो आपका टेक्निकल पेपर होगा, जो भी आप करस्पॉन्डिंग ब्रांच के हो, और पार्ट 2 विल बी 50 क्वेश्चंस ऑफ एमसीक्यू ऑन जनरल एप्टीट्यूड, ठीक है, जो आप ऑलरेडी गेट के लिए तैयारी कर रहे हैं। हर क्वेश्चन का वेटेज 1 नंबर का, अगर आप गलत जवाब दोगे तो 0.25 नंबर कट जाएगा, ठीक है सर। अब अगर हम इस पैटर्न को समझे तो इतना समझ में आता है कि यार अगर 120 मिनट में 150 क्वेश्चन है, ये टिक वाले क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कैसे है मेरे पास, ये टिक वाले क्वेश्चन है, टिक करना है बस, ठीक है, मतलब कैलकुलेशन ओरिएंटेड नहीं होगा। अगर आपके बेसिक्स क्लियर है, आपने कॉन्सेप्ट ढंग से पढ़े हुए, आपके नोट्स अच्छे से बने हुए हैं, तो भैया ये आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा। अगर आप गेट के लिए बेहतरीन तरीके से तैयारी कर रहे हैं तो ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, आप आराम से ये टेस्ट में नंबर स्कोर कर सकते हो और क्वालिफाई करके सिलेक्शन ले सकते हो। तो वेटेज किस तरीके से साइन होगा, क्योंकि अब 2 पार्ट में है, एक इंटरव्यू और एक सीबीटी। तो सीबीटी क्वालिफाई करने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, तो वेटेज असाइन टू सीबीटी 85% और इंटरव्यू को वेटेज असाइन किया जा रहा है 15%, ठीक है। तो उसी के बेस पे आप क्वालिफाई करने के बेस पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। यहाँ पे एक बात बोला, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर शॉर्टलिस्टिंग कैंडिडेट्स फॉर इंटरव्यू 60% इन सीबीटी, 60% आपका मिनिमम स्कोर होना चाहिए ताकि आप क्वालिफाई कर पाए, किसके लिए, सीबीटी के लिए, ठीक है। फॉर अनरिजर्व्ड एंड इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन 50% फॉर एससी एसटी ओबीसी नॉन क्रीमी। मतलब अगर 150 नंबर का पेपर हो रहा है तो 90 नंबर तो आपको लाने ही है, उसके नीचे आपका आगे बात ही नहीं होगा अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो। और यही अगर ओबीसी के लिए बात कर रहे हैं फॉर नॉन क्रीमी लेयर एससी एसटी, तो उनके लिए 75 मार्क्स है। क्लियर है बात, यहाँ एकदम क्रिस्टल क्लियर है, बात आपको मैंने बता दिया है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स का, जो फॉर्म निकला हुआ है आप जो अप्लाई कर सकते हो। तो एप्लीकेशन फीस 500, ठीक है। यहां पे बोला एक्सक्लूडिंग एप्लीकेबल कन्वीनियंस एंड फीस एंड टैक्स, मतलब कुछ सरचार्ज लगेगा, जो आपके टैक्सेशन होंगे वो आपको लग के देन यू विल गेट द फाइनल वैल्यू, जो आपको ऑनलाइन पे करना है। ये किसके लिए, अनरिजर्व्ड इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी एक्स सर्विसमैन इंटरनल परमानेंट एम्प्लॉय आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट, आपको कोई पेमेंट नहीं करना है। एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स एक्स सर्विसमैन इंटरनल पेमेंट, जो पहले ऑलरेडी एम्प्लॉय है वो यहाँ पे बिना किसी पेमेंट के अप्लाई कर सकता है, ठीक है बात। अब हम बात करते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका स्टार्ट हो गया था 3 दिसंबर, 3 दिसंबर को ये स्टार्ट हो गया था, एंड द क्लोजिंग डेट विल बी योर 29 दिसंबर 2025। आज मैं जो वीडियो बना रहा हूं ये 13 तारीख का है, मतलब यहां से 16 दिन के बाद आपका ये क्लोज हो जाएगा अप्लाई करने के लिए। तो अगर आप प्लान कर रहे हो अप्लाई करने का, एक बार गो थ्रू कर लो और अप्लाई कर दो। इफ यू नीड, इफ इन द सर्च ऑफ अ जॉब, यू शुड अप्लाई फॉर दिस। टेंटेटिव एग्जाम डेट, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, आपका जो एग्जाम डेट है वो 11 जनवरी है, मतलब 29 दिसंबर आपने पेपर का फॉर्म फिलिंग डेट बंद हो गया है, लेकिन विद इन 15 डेज आपका एग्जाम होने जा रहा है, डेट इज 11 जनवरी। मतलब ये है कि आप गेट का एग्जाम देने से पहले ही यहाँ पे एग्जाम लिख रहे होगे, एंड दैट इज द बेस्ट पार्ट, दैट इज द बेस्ट पार्ट, ठीक है। क्योंकि ये नहीं बोल रहा है कि हम मई में जून में लेके जाएंगे यहीं पे, दैट्स इट। क्लियर है बात यहाँ पे। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं पेमेंट स्केल का। तो पेमेंट स्केल आपका 40,000 से 1,40,000 है, और इंक्रीमेंट 3% पर एनम के लिए बोला हुआ है। अप्रोक्सीमेट सीटीसी जो आपका बनता है फॉर अ ईयर, ठीक है, वो बन रहा है 15.55 लाख ऑन एब्जॉर्प्शन ऑफ एमटीज इन द ग्रेड 2 एज अ असिस्टेंट इंजीनियर, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अलॉन्ग विद दिस आपको डीए, एचआरए, पर्क्स सब मिलेंगे इसके बाद, ठीक है। तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं आसानी से। अब सर ये डाटा है, ये डाटा है कट ऑफ का फॉर बीडीएल एमटी 2025 जो हुआ था इससे पहले। अभी आप जो एग्जाम दोगे 2026 के लिए दोगे,
ठीक है, 2026 में आपका एग्जाम होगा। ये जो इससे पहले एग्जाम हुआ था इसका डाटा है, जहां पे कट ऑफ के बारे में कुछ बहुत बेहतरीन चीज बाहर आया है और उसके बारे में आपको सुनना जरूर चाहिए। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स में देखो, जिसमें सबसे ज्यादा वैकेंसी है, कट ऑफ वाज 92.75 फॉर द अनरिजर्व कैटेगरी, बाकी करस्पॉन्डिंग डिफरेंट कैटेगरीज ये कम होता गया। मैकेनिकल में कट ऑफ वाज वेरी हाई, पेपर आसान था, सीट्स कम थे, आपका कट ऑफ हाई गया, दैट वाज 117.25। इलेक्ट्रिकल की बात कर रहे हैं तो 102.25, कंप्यूटर साइंस वाज 90, साइबर सिक्योरिटी 98.5, केमिकल 96। तो लास्ट ईयर वैकेंसीज ज्यादा थे अलग अलग ब्रांचेस के लिए, तो वहां पे आपको कट ऑफ ज्यादा मिले। सिविल में 96.25, मतलब 150 में आपको पहले तो बोल रहा है कि 90 मिनिमम स्कोर करना है ना, और उसमें भी कट ऑफ जो जा रहा है वो 96.25, दैट इज बेस्ड ऑन द इंटरव्यू प्लस आपका सीबीटी मिला के आ रहा है। ठीक है, क्योंकि 85% वेटेज आपको सीबीटी को दिया जाएगा, 15% आपके इंटरव्यू को दिया जाएगा, तो ये फाइनल स्कोर आपको है। तो सर समझ में ये आता है कि पेपर होने वाला है आसान, पेपर जो होगा वो पेपर टफ नहीं होगा, पेपर आपके लिए आसान रहेगा। तो अब आपका काम ये है, आप जो तैयारी कर रहे हो तैयारी ढंग से करते रहो, आपको अलग से इसके लिए कोई पढ़ाई नहीं करनी। आप ऑलरेडी एप्टीट्यूड आप पढ़ रहे हो, ऑलरेडी मैथ्स आप कर रहे हो, ऑलरेडी आपका टेक्निकल चल रहा है, अलग से इसकी तैयारी नहीं करनी है। आप जो अपना गेट का तैयारी कर रहे हो कंटिन्यू करते रहो, जाना है एग्जाम डे पे जाके एग्जाम दे के आ जाना है। समझ में आया? नो नीड टू डू एनीथिंग एक्स्ट्रा फॉर दिस, जस्ट गो सेट एंड कम, राइट द एग्जाम प्रॉपर्ली एंड कम बैक, दैट्स इट। आए ये नहीं कि बैठ कर मिला रहे हैं कि क्या आंसर होगा, नो, हो गया, आगे बढ़ो, एग्जाम की तैयारी करेंगे। ठीक है, सो जस्ट डू ऑन दैट, बाकी कहीं एक्स्ट्रा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, फोकस कर लेंगे और अपना पढ़ाई करते रहेंगे। ठीक है, सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस BDLMT। आई थिंक यस दिस इज द एंड ऑफ द स्लाइड। सो अगला आपका PSU कौन सा होगा, कमेंट करना, बताना कौन सा PSU का आपको वीडियो चाहिए, मैं आपके लिए बनाऊंगा ज़रूर आपको, और इन डिटेल हम सारे PSUs को कवर करते चलेंगे, irrespective whether it's a civil branch, whether it's an electrical branch or electronic branch, we'll try to cover each and every one so that मेरा एक ही मोटो है, हर बच्चा के पास बेस्ट पॉसिबल कंटेंट पहुंचे और कोई उसको मिसगाइड करने वाला ना हो। ठीक है, और आपको ये सारे PDFs, सारे लिंक्स आपको मेरे इंस्टाग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम चैनल और हमारे वेबसाइट पर अपलोड होता है। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम है हमसे कनेक्ट करने का, डायरेक्ट आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं ऑन 8210570910, जो मेरा पर्सनल नंबर है, एंड फील फ्री टू कनेक्ट, वी आर हियर फॉर यू एंड वी विल रॉक टुगेदर, राइट। मीट यू फॉर द नेक्स्ट PSU वीडियो, टिल देन बाय बाय।